अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम ब्लड को क्लीन करते हैं। यानी जब किडनीज नॉन फंक्शनल हो जाती हैं या किडनी फेलियर हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारे ब्लड में बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन हार्मफुल मटेरियल्स की एक्सक्रीशन के लिए हम आर्टिफिशियल वेज यूज़ करते हैं। उन आर्टिफिशियल वेज को एक्चुअली डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस दो तरीक़ों से परफॉर्म की जाती हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में एक फ्लूइड यूज़ किया जाता है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है। उस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में पंप कर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि पेरिटोनियल कैविटी क्या है। पेरिटोनियल कैविटी एरिया है अराउंड द गट, यानी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके इर्द गिर्द उसके अलोंग एक एरिया मौजूद है जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ये पेरिटोनियल कैविटी जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं एक ब्लू सी लाइनिंग से कवर्ड है। ये ब्लू लाइनिंग जो है ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम कहलाती है और इसमें बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये प्लग्ड होती है विद कैपिलरीज, यानी इसमें कैपिलरीज भरी पड़ी होती हैं। जैसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड को इस कैविटी में पंप करते हैं और इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं तो जो मटेरियल्स मौजूद हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद हैं, वो पेरिटोनियम से यानी पेरिटोनियम ब्लड वेसल से डिफ्यूज़ होकर डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं और इस तरह ब्लड क्लीन हो जाता है और बाद में इस डायलाइजिंग फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लिया जाता है, पंप आउट कर लिया जाता है। ये प्रोसेस इजीली घर पे परफॉर्म किया जा सकता है, बट इसे डेली बेसिस पर परफॉर्म करना लाजमी है। हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में मरीज़ के ब्लड को एक अपरेटस में पंप किया जाता है जिसे डायलाइज़र कहते हैं। डायलाइज़र एक लॉन्ग ट्यूब से मिलके बना हुआ होता है जो कि सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। दैट मीन उसमें से मटेरियल डिफ्यूज़ आउट हो सकते हैं। तो जब ब्लड फ्लो कर रहा होगा इन ट्यूब्स में और ये ट्यूब्स गुजरेंगी डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर से, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है वो ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में एंटर हो जाएगा और इस तरीके से ब्लड साफ़ होगा और ये जो साफ़ ब्लड है वो दोबारा पंप कर दिया जाएगा इनटू पेशेंट्स बॉडी। हीमोडायलिसिस ये डायलिसिस सेंटर पे करवाया जा सकता है, इसे घर पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी भी पेशेंट की डैमेज किडनी को डोनर की हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस, ये या तो डेली बेसिस पर रिपीट होंगी या हफ्ते में कुछ दिन करवाई जाएंगी, पर ये पेशेंट और अटेंडेंट दोनों के लिए तकलीफ देह हैं। और एक इलाज जो एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर का है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही रह जाता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट में जो किडनी यूज़ की जाती है उसका सोर्स क्या होगा? किडनी या तो किसी एक डेड बॉडी से ली जाएगी, डिसीज डोनर से ली जाएगी या लिविंग डोनर से ली जाएगी। ये डोनर पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है और पेशेंट का रिलेटिव नहीं भी हो सकता। यानी जिसके साथ टिश्यू स्ट्रक्चर मैच हो गया, मे बी वो उसका अपना कोई क्लोज रिलेटिव हो या वो कोई ऐसा डोनर हो जिसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है बट उसका स्ट्रक्चर मैच हो गया है, तो किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस परफॉर्म किया जा सकता है। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं? फर्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि मरीज़ और डोनर दोनों के टिश्यू स्ट्रक्चर और ब्लड ग्रुप को मैच किया जाएगा और अगर मैच हो जाए तो फर्दर प्रोसेस कैरी आउट करवाया जाएगा। इसके प्रोसीजर में किया ये जाता है कि डोनर की किडनी को पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम और ब्लड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है।
ट्रांसप्लांटेड किडनी का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स होता है, जिसके बाद अमूमन ये किडनी रिप्लेस करवानी पड़ती है। बाद के प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो टिश्यू रिजेक्शन है। बाज़ औक़ात मरीज़ की अपनी बॉडी ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट नहीं करती और ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। इस प्रोसेस को टिश्यू रिजेक्शन कहा जाता है और ये हो जाने के बाद सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है पेशेंट को। इसके अलावा मरीज़ को दोबारा डायलिसिस पर डाला जा सकता है कुछ वक्त के लिए। साथ ही साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं टिश्यू रिजेक्शन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इन्फेक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, बॉडी में सॉल्ट और वाटर का इम्बैलेंसमेंट हो सकता है और बोन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या किडनी के जो सेकंड ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसके फेलियर की वजह से जिस्म में ज़ख़म बन सकते हैं, जिन्हें अल्सर्स कहा जाता है। इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ डायलिसिस, नेम इट्स टाइप्स। शुरू में हमने पढ़ा डायलिसिस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। आर्टिफिशियल वे से ब्लड को क्लीन करना डायलिसिस कहलाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस। व्हाट इज़ पेरिटोनियम, हमने पेरिटोनियम कहा ये एक लाइनिंग है जो कवर करती है पेरिटोनियम को, जिसके अंदर बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर हमने कहा डायलाइज़र, डायलाइज़र एक डिवाइस है जिसकी मदद से हीमोडायलिसिस परफॉर्म की जाती है। सोर्सेज ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, ये भी हमने देखा कि एक डिसीज डोनर से भी ली जा सकती है, लिविंग से भी, और डोनर उसका रिलेटिव भी हो सकता है पेशेंट का, और रिलेटिव नहीं भी हो सकता। हमने देखा कि ट्रांसप्लांट फेलियर की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो अभी हमने पढ़े। और हमने टिश्यू रिजेक्शन भी डिस्कस किया कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम या मरीज़ का अपना बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता न्यू किडनी को, तो वो किडनी डैमेज हो जाएगी, वो किडनी बॉडी खुद ख़राब कर देगी। इसे टिश्यू रिजेक्शन कहते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, डायलिसिस एंड इट्स टाइप्स। इसके अलावा हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ ज़रूर आई होगी। जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमें बताएं, इंशाअल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।